तो इसके साथ ही अब इस पूरे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। सीबीआई भी अभी तक सुसाइड या प्रोवोकेशन टू सुसाइड के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब परिवार की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है कि सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। और अगर ये हत्या है तो फिर उसमें जाहिर सी बात है साजिश की बात सामने निकल कर आती है, मोटिव की बात निकल कर सामने आती है, और उसके साथ साथ हत्या किसने की या करवाई ये भी बात निकल कर सामने आती है। तो बड़ी खबर जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सुशांत की डेथ मिस्ट्री को लेकर लगातार सीबीआई बात कर रही है सभी पक्षों से, तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के ड्रग कनेक्शन की भी जांच हो रही है। एनसीबी इस जांच में लगातार काम कर रही है। शौविक के ड्रग कनेक्शन पर इस वक्त जो बड़ी खबर है उसमें ड्रग सप्लाई करने वाले जैद को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। इस बीच एनसीबी ने एक और ड्रग डीलर फैजान इब्राहिम को भी गिरफ्तार किया है। बासित से पूछताछ के बाद ड्रग डीलर फैजान गिरफ्तार किया गया है। आज ड्रग केस में शौविक से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करने वाली है और ये फिर उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि शौविक का दरअसल क्या संबंध है इस पूरे ड्रग कार्टेल से। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ राजेश हमारे साथ हैं और अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ताज़ा अपडेट क्या है? किस तरह से इस पूरे मामले की बात निकल कर आ रही है? और सबसे बड़ी बात, जब परिवार के वकील ये कहने लगे कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, तो क्या सीबीआई को अब अपनी जांच की पूरी दिशा बदलनी पड़ेगी? देखिए अजय जी, जहां तक जो आज सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है, इस आशंका पर पहले भी परिवार आरोप लगा चुका है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लगातार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी और कमरे की जो डायमेंशन निकलकर सामने आई थी कि सुशांत की जो हाइट है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सुशांत पंखे से लटककर फांसी नहीं लगा सकते। तो ये आशंका पहले भी जताई थी सुशांत के परिवार ने, और सीबीआई अभी जो पूरे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये दोनों पहलुओं पर ही कर रही है। किसी भी तरीके का कंक्लूजन जो है उस पर अब तक सीबीआई नहीं पहुंची है, लेकिन मोटिव ही जानना चाह रही है सीबीआई। और जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं अजय जी कि सीबीआई जो अभी तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, चाहे बार बार हम बात करें जो चश्मदीद जो उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद थे, उनसे पूछताछ इसीलिए कर रही है ताकि पूरा जो सीक्वेंस था उसे ढंग से समझा जा सके। क्योंकि हमने देखा कि सीबीआई ने जब सुशांत के फ्लैट में उसके टेरिस पर जब पूरी तरीके से रिक्रिएशन किया था तो यह भी समझने की कोशिश की थी कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि कोई ऐसा शख्स हो जो इस पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया हो। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी तफ्तीश के दौरान ऐसा कुछ भी सीबीआई को नहीं मिला कि कोई ऐसा शख्स हो जो बाहर चला गया हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है अजय जी कि एनसीबी का जो मेन फोकस है वो सिर्फ इस केस पर नहीं है। एनसीबी का फोकस यह है कि शौविक चक्रवर्ती से तो रिलेशन जो है वो साफ तौर पर सामने आ गए हैं। जब जैद विलात्रा की जो चैट निकलकर सामने आई है उससे यह साफ हो गया है कि शौविक जो है ड्रग्स खरीदा करता था। उसकी ये चैट पूरी तरीके से ईडी ने जो चैट एनसीबी को दी है उसमें बात साफ है कि शौविक ने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और ड्रग्स खरीदने के लिए कहा था। तो कई पहलुओं पर जांच इस वक्त सीबीआई और एनसीबी लगातार कर रही है और बॉलीवुड के कुछ और लोग एनसीबी के शिकंजे में जल्द आ सकते हैं। बिल्कुल, एनसीबी की तरफ से और उसके साथ साथ ईडी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।